नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। बात यहां आकर फंस गई है कि सेहरा किसके सर बंधे, यानी कर्नाटक का सीएम किसे बनाया जाए, सिद्धरामैया कि डीके शिवकुमार। और इसे लेकर वार्ता का दौर चल रहा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके यहां मंथन हो रहा है। मगर ये जो घमासान चल रहा है, दरअसल इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस के हाथ से अब बाजी निकल गई है। और ये दरअसल जो सवाल है, वो सवाल कांग्रेस को परेशान कर रहा है। क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब ये जो जीत है, इस जीत ने कांग्रेस के पुनरुत्थान की पटकथा लिख दी है। मगर ये जो कुछ हो रहा है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कि ये पुनरुत्थान की पटकथा नहीं है, दरअसल ये पुनर्पतन पतन की पटकथा लिख गई है। और इसका असर कर्नाटक में दिखेगा ही, लोकसभा चुनाव के दरमियान, और आने वाले जो चुनाव है 3-4 राज्यों में, वहां भी नजर आएगा। और 2024 में तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी कांग्रेस की। अब सवाल यह है कि ये जो इतनी बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो उन कारणों पर एक एक करके बात करते हैं और शुरुआत कर्नाटक से ही करते हैं। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस को यह तय करना है कि किसके खेमे में खड़ा हुआ जाए, यानी सिद्धरामैया को बनाया जाए या डीके शिवकुमार को। डीके शिवकुमार वाले में पेच बड़ा है। एक तो ये कि उनके साथ दो मठ खड़े हैं। एक लिंगायत समाज का जो सबसेक्ट है, उसमें हरिहर मठ इनके साथ खड़ा है और उसकी कोशिश है, वो एक तरह से समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, डीके शिवकुमार को होना चाहिए। दूसरी तरफ वोकालिगा, जिससे खुद डीके शिवकुमार आते हैं, उनका जो बड़ा मठ है वो खड़ा है इनके पीछे। अब ऐसी स्थिति में डीके शिवकुमार को अगर नाराज करते हैं, तब आप समझिए यहां मामला दोहरा हो जा रहा है। उधर लिंगायत वाला सबसेक्ट भी है और वोकालिंगा भी है। अब आप दूसरी तरफ जाइए, सिद्धरामैया तो कुर्बा और मुस्लिम, ये दो जो है उनके साथ लामबंद माने जाते हैं। अब बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने यह है कि माठा तो मत गया है। अब जिस किसी एक को चुनेंगे तो दूसरे को नाराज होना ही है। और सब मिला के कहानी ये होगी कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो है छीछा लेदर हो जाएगी। और अभी ये सीएम पर बात चल रही है, अभी तो वहां मंत्री बनना बाकी है। मंत्रिमंडल को लेकर भी एक अलग तरीके का घमासान होना है। और उस पर जो वादों का पिटारा है, आम आदमी पार्टी की तरह वो मुंह खड़ा है। तो ये जो परिस्थिति है, वो 2024 के लिहाज से कर्नाटक में कांग्रेस के लिए तो बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये जो यहां घमासान है, वही उसी तरीके घमासान राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। वहां टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल। तो अगर आप और राज्यों में देखें जहां चुनाव होने हैं, तो तस्वीर बड़ी सुनहरी नहीं है। और 24 के लिहाज से कर्नाटक का हमने आपको बताया। अब आगे सुनिए कहानी। कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन की एक सभा हो। अब देखिए, पटना में क्यों भाई, कर्नाटक में करा लीजिए, आप दिल्ली में करा लीजिए या राजस्थान में करा लीजिए, वहां तो चुनाव भी होने हैं, और वहां कराइए, या छत्तीसगढ़ में कराइए। लेकिन कहां होगी? बिहार में होगी। और वो विपक्षी एका की सभा होगी। बिहार में, पटना में होने का मतलब यह है कि वहां अगर उस मंच पर आप खड़े हो रहे हैं तमाम विपक्षी दल, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप नीतीश कुमार को अगुवा मान रहे हैं। और बड़ी चीज यह है कि पटना में सभा हो, इसका सुझाव ममता बनर्जी ने दिया है। और ये खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की है। अब ये बड़ी रोचक बात है कि ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि पटना में हो, इससे जेपी मूवमेंट वाला जो है फील आएगा, मतलब उसी तरह की एक आप ये कहें कि ये जुटान हो जाएगा। अब इसे फील जेपी मूवमेंट का देने का है, तो क्या नीतीश कुमार को जेपी बनाया जा रहा है? नीतीश कुमार तो खुद को पीएम का दावेदार मान रहे हैं। ये एक सवाल ये हुआ। दूसरा, ममता बनर्जी ये कहकर क्या खुद की दावेदारी पेश कर रही हैं? क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी को नायक बना ही चुकी है। और कांग्रेस ही क्यों,
वो तमाम लोग जो कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं वो तो कह ही रहे हैं कि साहब इसके नायक तो जो है राहुल गांधी है। अब लीजिए, नायक राहुल गांधी है जो कर्नाटक की जीत हुई और तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अगर नायक वो होते तो डिक्टेट कर देते। बहरहाल, तो अब ये रैली जो महागठबंधन मतलब विपक्षी एका वाली होगी, चूंकि नीतीश जी सबसे मिलजुल चुके हैं, तो अब अगर सब तैयार होंगे तो वहां आएंगे। अब देखिए, तैयार होंगे और आते हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की अपनी एक दावेदारी होगी, और अगर पटना में होता है तो उनकी दावेदार होगी। दूसरा, ममता बनर्जी का सुझाव है तो ममता बनर्जी उनको जेपी बनाने तुली है, उस स्थिति में ले जा रही हैं। और इधर अगर ममता बनर्जी वाली बात को हटा भी दिया जाए तो पटना में अगर इस तरह की कोई विपक्षी एका का जुटान होता है और वहां सब आते हैं और उसमें कांग्रेस भी आती है, तो जाहिर तौर पर फिर वो इस बात को छोड़ रही है कि नहीं राहुल गांधी अगुवा होंगे। लेकिन ऐसा होगा, इसमें संशय है कि कांग्रेस ये कहे कि नहीं राहुल गांधी अगुवा नहीं होंगे। तो एक तो चीज ये दिखाई दे रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, तीसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी है। तो ये सरफुटौल एक तो ये। अब आगे आप चलिए, ममता बनर्जी का बयान आता है, बाकायदे वो मीडिया से मुखातिब बताती है। वो कहती है कि देखिए कांग्रेस का हम लोग समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ ले, और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां वो छोड़ दे। यानी उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़े, मतलब अब 2 सीटें हैं लेकिन ज्यादा स्पेस अखिलेश यादव को दे। उत्तर प्रदेश में ये हो गया। अब बिहार में नीतीश और तेजस्वी को ज्यादा स्पेस दे, पश्चिम बंगाल में उनको स्पेस दे। इस तरीके से हम आपको बताएं कि कुल 238 सीटें होती हैं जहां कांग्रेस जो है वो विपक्ष को स्पेस दे। और विपक्ष मजबूत कहां है? अब विपक्ष मतलब कांग्रेस, माफ करिएगा, कांग्रेस जहां मजबूत है वहां पर वो लड़े। और 200 सीट कह रही हैं ममता दीदी कि वहां है, वहां अपना कांग्रेस जाके लड़ ले। लेकिन अभी जो हमारा आंकड़ा है उसके अनुसार से तो 120 सीट बनती है सब। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इसके अलावा कहां है कांग्रेस? और एक आप जोड़ लीजिए केरल भी। तो अब यहां कांग्रेस मजबूत है, तो अब इसका 150 सीट, मतलब ममता दीदी ने ये आईना दिखा दिया कांग्रेस को कि भाई ऐसा है कि पश्चिम बंगाल भूल जाओ, और एक तरह से आप कहिए, और इधर हिंदी पट्टी में जो सबसे ज्यादा जहां पर सीटें वो सब आप भूल जाइए, वो सब छोड़ दीजिए सहयोगी दलों के लिए। और अब आप जहां मजबूत हैं तो मजबूत 120-25 सीट पे हैं, तो अब यहां कांग्रेस लड़े। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कर्नाटक की जिस जीत को लेकर कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम एक नैरेटिव गढ़ रहा है, उस नैरेटिव के बीच जो कुछ घट रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है। और अभी कर्नाटक में यह तय कर ले मुख्यमंत्री, फिर मंत्री, और उसके बाद में बजरंग दल मुबाए खड़ा है। वहां आगे पीछे जो भी करेंगे वो अलग समस्या खड़ी कर देगा, तो वो मामला। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये नजर नहीं आता है कि कांग्रेस खड़ी कहां। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार 55 सीट पाई थी, इस बार हो सकता है कांग्रेस जो है वो 10-12 सीट बढ़ा ले। हालांकि अभी कई लोग कहेंगे कि नहीं वो जो है 250 सीट पाने जा रही है, तो बहरहाल वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मगर ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि कांग्रेस के पास वाकई में कुछ बचा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनका एक अपना इकोसिस्टम है, वो दावे खूब कर रहा है, लेकिन उस दावों में कांग्रेस खड़ी कहाँ है वो आप भी बताएं तो बड़ा बेहतर रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।